डियर स्टूडेंट, यह ग्रामर सीरीज की तीसरी वीडियो है और इस सीरीज में हम लोग बेसिक ग्रामर को पढ़ रहे हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जेंडर के बेसिक जो कंसेप्ट होगा, जो इसका कोर अंडरस्टैंडिंग है, उसको इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो आपका जो जेंडर का बेसिक जो कंसेप्ट होगा वो आपका क्लियर होगा, जो आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में डेफिनेटली हेल्प करेगा। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेंडर और जेंडर के डेफिनेशन और साथ में उसके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल जो कि आपको बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करने में हेल्प करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर कहते किसको हैं, जेंडर क्या है। तो देखिएगा, कहता है कि सच नाउन और प्रोनाउन, मतलब ऐसा कोई भी नाउन या प्रोनाउन। आप यहाँ पे एक बात गौर करिए, जेंडर नाउन का या फिर प्रोनाउन का होगा, इसलिए मैंने आपको पहले बताया है कि ये नाउन एंड द जेंडर है। कहने का सीधा मतलब ये कि नाउन का ही एक रूप होता है प्रोनाउन, ठीक है। तो जेंडर जब भी होगा या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। डैट इंडिकेट्स सेक्स और द एब्सेंस ऑफ सेक्स। देखिए, जेंडर बेसिकली एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है जो हमें सेक्स को इंडिकेट करता है, मतलब लिंग को बताता है कि वह नाउन या प्रोनाउन मेल सेक्स है या फिर फीमेल सेक्स है, या फिर साथ में कभी कभी एब्सेंस ऑफ सेक्स को भी बताता है। मतलब किसी खास तरह के नाउन होते हैं उसमें सेक्स का एब्सेंस होता है, मतलब सेक्स नहीं होता है। जैसे हम बात करेंगे पेन, तो पेन ना ही मेल सेक्स को बताता है ना ही फीमेल सेक्स को बताता है, इसीलिए ये चला जाएगा न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में, ठीक है। मैं आपको आगे डिटेल में सारे टाइप समझाने वाला हूँ। फिर से एक बार बता देता हूँ, जेंडर बेसिकली नाउन या प्रोनाउन होता है जो इंडिकेट्स करता है, जो बताता है उसके सेक्स का, ठीक है, कि कौन उस पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन में कौन सा सेक्स को इंडिकेट कर रहा है या फिर कभी कभी नहीं भी करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ऑक्स जो कि मेल सेक्स को बताता है, काऊ जो कि फीमेल सेक्स को बता रहा है यहाँ पे, रेखा फीमेल को, रोहन मेल, टीचर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, तो ये दोनों तरह के सेक्स को बता रहा है। उसी तरीके से डॉक्टर, पेन में कोई सेक्स नहीं है और ना ही बुक में। तो आपने यहाँ पे देखा ये सारे के सारे जेंडर हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके टाइप को देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ जेंडर, जेंडर के बेसिकली 4 टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है उसका नाम है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा टाइप है जिसका नाम है फेमिनिन जेंडर, और तीसरा कॉमन जेंडर, और चौथा न्यूटर जेंडर। तो यहाँ पे 4 टाइप के जेंडर है जो कि आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैस्कुलिन जेंडर की। तो देखिए, सिंपली यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, मैस्कुलिन का मतलब होता है जो मेल को बताए, और आप इसे नेमोनिक से भी याद रख सकते हैं, MA, यानी ये स्टार्ट हो रहा है तो ये किसको बताएगा, मेल सेक्स को बताएगा। ऐसे तो ये काफ़ी बेसिक पॉइंट है, तो आप में से सबको पहले से आता होगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ग्रामर बेसिक, तो हम यहाँ पे ये बताना चाहूँगा आपको कि जो मैस्कुलिन जेंडर है जो मेल सेक्स को बताता है, डेफिनेशन वही लिखा हुआ है, सच जेंडर डैट डिनोट्स मेल सेक्स ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के मेल सेक्स को बताएगा, तब हम उसे कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं ही,
यहाँ पे जो ही है ये एक प्रोनाउन है जो कि मेल सेक्स को बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है मोनू, ये एक नाउन है जो कि मेल सेक्स को बता रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सुरेश जो कि मेल को बता रहा है, बुल ये भी मेल को, लायन ये भी, और हीरो भी। तो ये सारे के सारे मैस्कुलिन जेंडर के नाउन या प्रोनाउन हैं। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा, बहुतों बार ऐसा होता है। अब यहाँ पे ये नोट ध्यान से सुनिएगा, बहुतों बार ऐसा होता है कि बहुत से जो नॉन लिविंग होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, उनको कभी कभी पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। पर्सोनिफाइड का मतलब है कि निर्जीव चीज को एक मानव के रूप में देखना, एक सजीव के रूप में देखना, उसको मानवीकरण करना। तो उस केस में क्या होता है कि जो जेंडर, जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं ना, उसके फंक्शन के आधार पर, मतलब उसकी क्वालिटी के आधार पर हम उसे मैस्कुलिन जेंडर में रख देते हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा इस बात को, वही बात मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे वस्तुएं, मतलब एक वस्तु से है। विदाउट लाइफ मतलब ऐसा कोई भी जो जिसके पास लाइफ नहीं है, इसका मतलब नॉन लिविंग। आर ऑफन पर्सोनिफाइड मतलब ये प्रायः, जो हमेशा कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सोनिफाइड होते हैं, मतलब इसको मानवीकृत किया जाता है। That is spoken of as if they were living beings। तो उस स्थिति में इनको एक सजीव की तरह ट्रीट किया जाता है। If object shows, तो इस केस में क्या होता है ना कि ऑब्जेक्ट या तो पावर को दिखाते हैं, और बेसिकली पावर आप अपने कॉमन सेंस से बताइए, पावर मेल के पास होता है या फीमेल के पास? ऐसे तो दोनों के पास होता है ना, लेकिन जो हमारी सोच है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो मतलब अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है, वो बताता है कि पावर जब भी होगा तो वो मेल को डोमिनेट करेगा, मतलब मेल को रेफरेंस देगा। तो जैसे ही इस तरीके के नॉन लिविंग को पर्सोनिफाइड किया जाए और वो पावर को रेफर करे, या फिर स्ट्रेंथ मतलब ताकत को, या फिर वायलेंस मतलब आपको पता होगा आतंक को, इस तरीके की कोई भी हिंसा जो होता है, तो इस तरीके के बिहेवियर क्वालिटी को अगर बताता है कोई भी नॉन लिविंग, जब उसको पर्सोनिफाइड किया जाता है तब उसको हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर के श्रेणी में रखते हैं। क्लियर। तो चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे द सन, यहाँ पे सन तो नॉन लिविंग है ना, बट इसको जब हम यूज करेंगे एक लिविंग के तौर पर, एक लिविंग की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये बन जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। उसी तरीके से समर, याद रखिएगा जो समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये दोनों के दोनों मैस्कुलिन भी होते हैं और फेमिनिन भी होते हैं। ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि इन दोनों के प्रयोग से जो पर्सोनिफिकेशन होता है, जो मानवीकरण होता है, उसमें कभी कभी मेल की क्वालिटी को प्रदर्शित किया जाता है, तो कभी कभी फीमेल की क्वालिटी को। तो जब मेल क्वालिटी को बताया जाएगा तब हम इसे मैस्कुलिन जेंडर समझेंगे, और जब फीमेल की क्वालिटी को बताया जाएगा, आगे मैं आप बताऊंगा फेमिनिन जेंडर में, तब उसे हम फेमिनिन जेंडर की श्रेणी में रखेंगे। तो उसी तरीके से टाइम, टाइम हमेशा मेल होता है, और डेथ ये हमारा क्या है, वायलेंस को बताता है डेथ, इसीलिए ये मैस्कुलिन जेंडर में जाएगा। अब यहाँ पे एक लॉन्ग एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो सन है ना, जो सूरज है, वो अपनी धूप की छाया, या फिर आप कहें तो अपना जो बीम है, जो प्रकाश का जो पुंज है, वो रिच और पुअर पे एक जैसे देता है। मतलब चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, सब पे एक तरह का धूप बरसाएगा ना। तो यहाँ पे जो हिज यूज हुआ है, हिज बीम्स, यहाँ पे हिज क्या यूज है, मतलब हिज किस रूप में, मैस्कुलिन जेंडर के रूप में। तो यहाँ पे सन के लिए हिज का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, फेमिनिन जेंडर को समझते हैं। कहता है सच जेंडर दैट डिनोट्स फीमेल सेक्स ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के फीमेल सेक्स को बताएगा, तब हम उसे ये फेमिनिन जेंडर की
कैटेगरी में रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, इसे भी आप निमोनिक से थोड़ी देर तक याद रख सकते हो, फेमिनिन, तो यहाँ पे फीमेल है ना, एक दूसरे से याद रख सकते हैं। ऐसे ये काफ़ी इजी पॉइंट है। तो इसका एग्जांपल है सी। सी किसके लिए यूज होता है? कोई गर्ल के लिए, कोई वुमेन के लिए। तो यहाँ पे ये फीमेल सेक्स को बता रहा है, इसीलिए ये फेमिनिन जेंडर का क्या है? प्रोनाउन है। क्लियर? उसी तरीके से मोनी, ये कोई गर्ल या फिर कोई लेडी का नाम है, तो ये भी फेमिनिन जेंडर का नाउन है। उसी तरीके से सृष्टि, ये भी फेमिनिन जेंडर का कोई नाउन है। काऊ, ये एक फीमेल सेक्स को बताता है और ये एक एनिमल है, एक नाउन है। ठीक उसी तरीके से आगे देखिएगा, तो मैंने आपको बताया था लायन, तो लायन का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो होगा लायनेस। ठीक है? उसी तरीके से हीरो का हीरोइन। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये फीमेल सेक्स को बता रहे हैं, इसीलिए इनको फेमिनिन जेंडर कहेंगे। क्लियर? अब उसी तरीके से इसका भी एक नोट है, जैसे मैस्कुलिन का था अभी मैंने आपको समझाया, तो इसको आप इजी वे में ऐसे समझ लीजिए। जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन को उसकी क्वालिटी, उसको पर्सोनिफिकेशन किया जाए ना, मानवीकरण, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि उस नॉन लिविंग का, उस निर्जीव का क्वालिटी किस रूप में उभर कर आ रहा है। वो मेल को बता रहा है या फीमेल को? मेल की ओर बताएगा तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे, और अगर फेमिनिन की क्वालिटी को बताएगा तो हम उसे फेमिनिन जेंडर की श्रेणी में रखेंगे। क्लियर? जैसे देखिए वही बात है यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड, दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बीइंग्स, इफ ऑब्जेक्ट शोज ब्यूटी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपको ब्यूटी की बात होती है, सुंदरता की बात आती है, तो सुंदर कौन होता है? फीमेल होती है। ऐसे तो मेल भी सुंदर होते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट हमारी जो परसेप्शन है, हमारी जो सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से चलिएगा। जब पर्सोनिफिकेशन किया जाएगा कोई नॉन लिविंग थिंग्स का, तो ब्यूटी की बात की जाएगी, उसकी सुंदरता की बात की जाएगी, तो हमारा माइंड जाएगा फीमेल सेक्स की तरफ, मतलब फेमिनिन जेंडर की तरफ। तो कोई भी नॉन लिविंग को इस तरीके से जब ट्रीट करेंगे ब्यूटी बताने के लिए, तो उसको हम फेमिनिन जेंडर में रखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है जेंटलनेस। अब जेंटल तो पुरुष भी होते हैं, बट ये क्वालिटी औरतों की है, मतलब फीमेल की है, जिसको हम बोलते हैं शालीनता, जेंटलनेस। आप समझ रहे हो ना? तो ये जेंटलनेस को बताएगा, तो ये भी हम फेमिनिन जेंडर की श्रेणी में इसको भी रखेंगे। साथ में आगे लिखा हुआ है ग्रेसफुलनेस, ये भी उसी तरीके से काइंडनेस, जो दया है, दया ज़्यादा औरतों के पास होती है। तो इस तरीके से जो भी क्वालिटी को बताएगा तो हम उसको फेमिनिन जेंडर के कैटेगरी में रखेंगे। वही लिखा हुआ है सेड टू बी इन फेमिनिन जेंडर। क्लियर? चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे द मून, जैसे चंद्रमा की बात करते हैं और उसकी सुंदरता की बात होती है, जैसे मून की सुंदरता की बात होगी, तो उस केस में ना मून को हम फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? उस तरीके से द अर्थ, हम कहते भी हैं धरती माँ कहते हैं ना, तो जब अर्थ की बात होगी तो वो भी फेमिनिन जेंडर में जाएगा। और अभी आपको मैंने बताया था कि स्प्रिंग, ऑटम, है ना, ये सब बताया था। समर, तो समर तो ऐसे ज़्यादा यूज होता है मैस्कुलिन जेंडर के लिए, क्योंकि समर जो होता है गर्मी, उसमें थोड़ा सा वायलेंस वाली क्वालिटी होती है। लेकिन स्प्रिंग, स्प्रिंग बहुत ही लुभावना होता है, बहुत ही अच्छा होता है, तो ये चला जाएगा। ऐसे जो सीजन होते हैं ना, वो दोनों जेंडर में दोनों तरह से ट्रीट किए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब नेचर की बात है, तो नेचर हमेशा ब्यूटीफुल होता है, और कभी कभी नेचर कुछ आपदा लेकर भी आता है ना, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हार्मफुल होता है, जैसे बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना। तो उस केस में हम यूज करेंगे मैस्कुलिन जेंडर को। लेकिन ज़्यादातर जो नेचर का यूज होता है, जब इसको पर्सोनिफिकेशन करते हैं, तो ये फेमिनिन जेंडर की श्रेणी में जाएगा। उसी तरीके से लिबर्टी, ये हमेशा ही फेमिनिन होता है। जस्टिस, न्याय, ये भी हमेशा फेमिनिन ही होता है। मर्सी, जिसको आप कहते हैं दया। पीस, शांति। होप, आशा। और चैरिटी, दान, ये सब के सब फेमिनिन जेंडर में जाएगा। क्लियर? चलिए
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। चलिए इसके भी कुछ लॉन्ग एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। यहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ पे कोई बच्चा पूछेगा एक क्लाउड बादल एक थोड़ियो ना होता है। देखिए इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेज की भाषा है ना, तो उन लोगों ने क्लाउड को इस तरीके से, छोटे छोटे जो क्लाउड होती है आसमान में अलग अलग इस तरीके से जो वार्ड होता है, जो उसकी पट्टियां होती है, उसको अंग्रेज ने काउंटेबल कर दिया है। मतलब उसको अपने तरीके से वो क्लाउड को गिन सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है आ क्लाउड। तो अब इसको समझिएगा। कहता है कि जो मून है, द मून हैज हिडन, जो मून है उसने छुपा लिया है अपना चेहरा बिहाइंड अ क्लाउड, बादलों के पीछे। अब यहाँ पे देखिएगा हर फेस यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि जो मून है, जो चंद्रमा है, उस सुंदरता के लिए जाना जाता है। मतलब उसे एक फेमिनिन जेंडर की तरह ट्रीट किया गया है। क्लियर, इस कारण से। दूसरा एग्जाम्पल है स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। अब देखिए अर्थ है, जैसे स्प्रिंग का सीजन आता है तो क्या होता है, अर्थ पे चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है हर मेंटल ऑफ ग्रीन। तो यहाँ पे हर क्यों आया है, हर इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग की जो क्वालिटी है मेंटल ऑफ ग्रीन, मतलब चारों तरफ हरा भरा कर देने की, एक फीमेल वाली है। तो इसे हम फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर। चलिए अब अगला टाइप है कॉमन जेंडर। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन जैसे ही हुआ इसका मतलब ये कॉमन होगा। आप जब मैथ बनाते होंगे, जब गणित बनाते हैं, तो उसमें आप कॉमन लेते हैं ना इस तरीके से, तो इसमें एक्स कॉमन हो जाता है। तो कॉमन का मतलब होता है बोथ। तो कॉमन जेंडर में दोनों का दोनों सेक्स को बताएगा। वही यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ए नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। अगर कोई नाउन मेल और फीमेल दोनों सेक्स को बताता है, या फिर यहाँ पे तो मैंने लिखा है कि ईदर, मतलब या तो मेल को बताए या फीमेल को बताए, तो हम उस कंडीशन में उसको हम कॉमन जेंडर के नाउन कहेंगे। क्लियर। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल पेरेंट। पेरेंट का मतलब क्या होता है, माता या पिता। तो या दोनों को ना बता रहा है यहाँ पे, है ना। अगर इसमें हम एस लगाएंगे ना पेरेंट्स, इसका मतलब होगा माता और पिता, मतलब दोनों। लेकिन जैसे ही आपने सिर्फ बोला पेरेंट, पेरेंट का मतलब है या तो माँ या फिर पिता, दोनों में से कोई एक। वो क्लियर नहीं है कौन, ठीक है। तो ये दोनों को बताता है। उस तरीके से चाइल्ड, आपने चाइल्ड बोला, पता ना आप बॉय चाइल्ड की बात कर रहे हो या गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हो, तो ये दोनों में जाएगा। उसी तरीके से फ्रेंड, फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है ना, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। प्यूपिल, प्यूपिल मैंने कल की वीडियो में बताया था, प्यूपिल मीन्स होता है एक प्रकार का स्टूडेंट होता है, तो ये भी कोई हो सकता है। सर्वेंट, नौकर, है ना, ये भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। थीप, चोर। अब यहाँ पे ये भी एनिमी, दुश्मन, दुश्मन भी दोनों सेक्स को बताता है, मेल और फीमेल को। आपका दुश्मन कोई बॉय भी हो सकता है और कोई गर्ल भी हो सकती है। अब यहाँ पे है कजन। अब कजन, जब आपने जैसे ही कजन बोला, इसका मतलब आप चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन की बात कर रहे हो। तो पता ही नहीं चला आप ब्रदर की बात कर रहे हो या सिस्टर की। या यहाँ पे कहने का सीधा मतलब है कि ये दोनों सेक्स को डिनोट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से पर्सन, पर्सन तो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। ऑर्फन, ऑर्फन क्या होता है, जिनके माँ या बाप या फिर दोनों इस दुनिया से चले गए हैं, अनाथ जिसको बोलते हैं। तो कोई भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। स्टूडेंट, ठीक उसी तरीके से। उसके बाद बेबी की बात करेंगे, तो बेबी, बेबी बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है ना। नेवर, इन्फेंट और टीचर, तो ये सारे के सारे कॉमन जेंडर के नाउन हैं, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स को डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है ये है न्यूटर जेंडर। तो देखिए जितने भी नॉन लिविंग हैं, जिनके पास सेक्स नहीं है, या आप यूं कहें कि जो मेल या फीमेल दोनों में से किसी को नहीं बताते, उसको हम न्यूटर जेंडर कहेंगे।
मैंने लिखा है ए नाउन डैट डिनोट्स अ थिंग, मतलब एक थिंग को बताए, एक वस्तु को बताए, डैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल, मतलब ना ही मेल को ना ही फीमेल को, इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर, तो वह न्यूटर जेंडर का नाउन कहा जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए बुक। अब कोई ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि बुक का कोई भी सेक्स होता है, मेल बुक और फीमेल बुक, है ना। पेन, रूम, ट्री, हाउस, ये सारे के सारे कौन से जेंडर में आते हैं? न्यूटर जेंडर में, क्योंकि इनका कोई भी सेक्स नहीं है, ना ही मेल और ना ही फीमेल। क्लियर? चलिए अगला यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, न्यूटर जेंडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है सच नाउन विच इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड फ्रॉम माइंड, हार्ट, सेंस इज सेड टू बी इन न्यूटर जेंडर। काफी इंपॉर्टेंट। अब याद रखिए कोई भी ऐसा नाउन, जी याद से सुनिएगा, कोई भी ऐसा नाउन जो कि फुल्ली डेवलप्ड नहीं हो माइंड से, उनका माइंड पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हो, या फिर उनका दिल पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हो, या फिर उनका सेंस जो अच्छा या बुरा सोचने की जो सेंस है वो डेवलप्ड नहीं हो, तब हम उसे कई बार न्यूटर जेंडर में रख देते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि अगर कोई लिविंग थिंग्स, सजीव, जिनके पास माइंड पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, जिनका दिल और दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता, तो हम उसे न्यूटर जेंडर में डाल देंगे। कभी कभी ऐसा होता है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे फ्लाई, फ्लाई का मतलब क्या है? मक्खी। अब बताइए फ्लाई का जो माइंड है वो हमारे लिए मतलब वो पूरी तरह से डेवलप्ड है? नहीं। उनका सेंस है उतना? नहीं। तो ये चला जाएगा न्यूटर जेंडर में। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, ये भी ऐसा ही होगा। अब कोई बेबी है, कोई बच्चा जन्म लिया है, अभी उसको 2 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है जन्म लिए हुए, तो क्या उसका ये सारी चीज पूरी तरह से डेवलप्ड है? उसका हार्ट डेवलप्ड होगा, उसका माइंड डेवलप्ड होगा, क्या उसका सेंस वो अच्छा और बुरा में पहचान कर सकता है? नहीं। तो इसीलिए कभी कभी हम बेबी को न्यूटर जेंडर मानते हैं और इसके लिए ईट का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, इस चीज को जरूर देखा होगा। उस तरीके से कैट, कैट के लिए भी कभी कभी हम ईट क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसी कारण से इसको भी न्यूटर जेंडर मान लेते हैं। इन्फेंट, अच्छा यहाँ पे इन्फेंट और बेबी में अंतर आप बताइए। हमारा जो ह्यूमन बीइंग का स्टेज होता है, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन का है, तो उसे हम इन्फेंट बोलते हैं। और अगर वो 20 दिन, 21 दिन का हो गया तो उसे हम अब बेबी बुलाने लगते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा डिटेल में बाद में कभी बताऊंगा। स्नेक, स्नेक भी न्यूटर जेंडर में चला जाता है। बी मीन्स मक्खी और स्पैरो का मतलब गौरैया। ये सारे के सारे कई बार न्यूटर जेंडर की तरह ट्रीट होते हैं। तो न्यूटर जेंडर में ये ट्रीट क्यों होते हैं? क्योंकि इसके पास ऐसा सिचुएशन होता है कि इनके माइंड, इनका हार्ट और सेंस पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, जो भी छोटे छोटे जो जीव है ना, बहुत छोटे, यहाँ पे तो स्नेक छोटा नहीं है, लेकिन स्नेक को कई बार न्यूटर जेंडर में डाल देते हैं। कई बार क्या, 90% बार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये पॉइंट भी। अब मैं आपको यहाँ पे क्विक रिकॉल करा देता हूँ चारों जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसको बोलेंगे? जो मेल को बताएगा। मेल सेक्स को MALE, ऐसे आप डिनोट याद रख सकते हैं अगर आपको नहीं याद है तो। फेमिनिन फीमेल को बताएगा। FE से स्टार्ट हो रहा है इधर और FE ये। ठीक है, ऐसे तो ये काफ़ी इजी है। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों को बताए, बोथ मेल एंड फीमेल। और न्यूटर का मतलब नो सेक्स, मतलब नॉन लिविंग। क्लियर? अब यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। पहले आप एक बात बताओ, हम अपनी हिंदी में चलते हैं। पापा का जब हम कहेंगे पिताजी, तो पिताजी का जेंडर चेंज करोगे तो माताजी हो जाएगा। क्या इसमें कोई रूल्स लगा है? नहीं ना। ठीक उसी तरीके से अंग्रेजी में भी है। अंग्रेजी में भी जेंडर चेंज करने के कोई रूल्स नहीं होते, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आता है। इस कारण से कुछ लोगों ने रूल्स बना दिए हैं, मतलब कुछ रिसर्च करके 1, 2, 3 ऐसे रूल्स
आप बनाए गए हैं, बट वो सारे के सारे रूल्स कारगर नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे आपने कहा नाना, तो नाना जी का आप जेंडर चेंज करो नानी, तो इसमें कौन सा रूल लगा? ये एक वोकैबुलरी का पार्ट है, ठीक है। इस वजह से इसमें कोई ऐसा रूल नहीं। वाटर का मतलब पानी ही क्यों होता है ना? तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी हम कुछ रूल्स को देखते हैं। चलिए, कहता है सम मैस्कुलिन कंपाउंड नाउन। ये कंपाउंड नाउन आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है कंपाउंड नाउन। यहाँ पे बस शॉर्ट में समझ लीजिए, जब दो नाउन मिलकर एक नाउन बनाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। डिटेल में आगे बताऊंगा नाउन जब पढ़ाऊंगा। तो कहता है सम मैस्कुलिन कंपाउंड नाउन्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय फर्स्ट और सेकंड वर्ड। मतलब कुछ ऐसे मैस्कुलिन नाउन हैं जिनको फेमिनिन जेंडर में ट्रांसफर करते हैं पहले या दूसरे शब्द को बदलकर। तो यहाँ पे एक मैं अपना ट्रिक दूंगा, मैं कैसे इसको याद रखता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, आपको ये सारे समझ आ जाएगा। जैसे पहला देखिए, लिखा हुआ है मैन सर्वेंट। अब यहाँ पे बताइए इस वर्ड में ना कौन बता रहा है सेक्स को, मैन बता रहा है या सर्वेंट? तो सर्वेंट से तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सेक्स है, यहाँ मैन से पता चल रहा है। तो जब आप चेंज करोगे तो मैन को चेंज कर दोगे, तो मैन सर्वेंट का क्या हो गया? मेड सर्वेंट। क्लियर? आप ऐसे याद रखोगे। बासर मैन, अब यहाँ पे इसमें सेक्स कौन बता रहा है? मैन ही बता रहा है, तो बासर वुमेन। समझ में आया? ऐसे मतलब इस तरीके से समझ के याद रखना है। दूसरा है बक रैबिट। अब देखिए रैबिट से पता चल रहा है सेक्स नहीं ना, बक से पता चल रहा है, तो इसको आप चेंज करोगे डो रैबिट में। और याद रखना बक का डो भी होता है फेमिनिन जेंडर, जैसे मैन का विमेन होता है ना, ठीक उसी तरीके से। क्लियर? अब ब्रदर इन लॉ, तो ये तो कॉमन सेंस से चेंज हो जाएगा ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ में, है ना। उसी तरीके से ही बियर। अब याद रखिएगा बहुत से ऐसे एनिमल हैं जिनमें जेंडर का पता नहीं चलता आसानी से, उसको हम ही लगाकर जेंडर बनाते हैं। जैसे ही बियर मतलब मेल वाला भालू, और उसी तरीके से सी बियर मतलब ऐसा भालू जो फीमेल हो, ठीक है। उसी तरीके से देखिए बुल काफ, काऊ काफ, है ना। यहाँ पे बुल बता रहा है सेक्स को, तो इसी को मैंने चेंज कर दिया काऊ में, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है। हेड मास्टर, तो यहाँ पे कौन बता रहा है? मास्टर बता रहा है, तो यहाँ पर हो गया हेड मिस्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। अब दूसरा रूल क्या है, यहाँ पे देखिए उसी रूल का ये वाला यहाँ पे एग्जाम्पल भी उसी रूल का। मिल्क मैन, यहाँ पे मैन बता रहा है सेक्स को, तो मिल्क मेड, ठीक है। इसको ज्यादा समझाना नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। एक दो और बता देता हूँ। पिक कॉक, तो यहाँ पे कॉक को चेंज कर दिया पीहेन। लैंड लॉर्ड, तो यहाँ पे लॉर्ड बता रहा है, तो यहाँ लेडी हो गया। फादर मदर, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरा रूल में। दूसरा रूल कहता है कि बाई एडिंग ई डबल एस। अब देखिए मैं आपको एक सही बात बताता हूँ, आप जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, तो आपको समझ में आता रहेगा कि कौन सा मैस्कुलिन जेंडर है और इसका फेमिनिन क्या होता है। इसे रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और न ही इसके रूल्स को याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ई डबल एस लगाकर बहुत से नाउन को हम फेमिनिन जेंडर में बनाते हैं। मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ। यहाँ पे देखिए ओ आर लगा हुआ है, यहाँ भी ओ आर, यहाँ भी, मतलब इस तरीके से लगा हुआ होता है ना। तो इसको ई डबल एस में ऐसे बचपन में याद रखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार सिर्फ आप देख लीजिए, बस आपको ऐसे ही समझ लेना है। तो ऑथर का ऑथरेस, होस्ट का होस्टेस, जीव का जीवेस, मतलब ऐसे आप ना आपको याद नहीं करना है, बस एक दो बार इससे गुजर जाना है, मतलब इसको पढ़ लेना है। क्लियर? ट्यूटर किसको बोलते हैं? जो कि आपके घर में पढ़ाने आते हैं, तो इसका हो जाएगा ट्यूटरेस। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कहता है रिमूव कॉन्सोनेंट एंड वॉवल एंड ऐड ई डबल एस। बहुत से ऐसे होते हैं, अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसमें कॉन्सोनेंट और वॉवल को रिमूव करेंगे और उसमें ई डबल एस लगा देंगे।
तो यहाँ पे जो भी मैं दिखा रहा हूँ ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बस आपको इतना ही एक बार देख लेना है और इसमें ज़्यादा कोई याद करने वाले रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो एक्टर का क्या हो गया, एक्ट्रेस। बेनिफैक्टर का क्या हो गया, बेनिफैक्ट्रेस। हंटर का हंट्रेस। बस एक बार ऐसे देखते जाइए बस, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं। आपको पता है अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में बहुत सारे जो लैंग्वेज है ना उसका एक मिक्सचर है, तो बहुत सारे दूसरे दूसरे लैंग्वेज से वर्ड्स आए हैं। जैसे जार, देखिए ये आया है रशियन लैंग्वेज से, जो कि इंग्लिश में अभी वर्ड बन गया है। क्लियर। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि दूसरा लैंग्वेज से इंग्लिश में आया है। क्लियर है ना। तो ऐसे ये कोई रूल फॉलो नहीं करते। जैसे पिताजी का माताजी, इसमें कोई रूल्स फॉलो हुआ नहीं। समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से तो आप इसको जस्ट रिमेंबर दीज, इसको आपको याद करना है बस, है ना। एक बार गो थ्रू हो जाना है। जार, इसमें सी साइलेंट होता है, जरीना, है ना। हीरो, हीरोइन, ऐसे करके आपको याद रखना है। बैचलर, मेड, है ना। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड। क्लियर। तो ये सारे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसको अच्छा से। तो ये आपको जूम कर दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 से 2 बार इसको देख लेना है बस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा यूज में आते हैं, तो बस इसी को आप 1-2 बार देखिए और अपने माइंड में इसको रख लीजिए, ज़्यादा नहीं याद करना। दूसरा है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आपको ऐसे ही याद रखना है। 1-2 बता देता हूँ फिर से। मिस्टर किसको बोलते हैं, जिनका मैरिज नहीं हुआ हो और वो बॉय हैं, तो इसका हो जाएगा मिस। स्कूल में मिस होती है ना। तो ऐसे करके आप ये देख लेना एक एक करके सारे के सारे। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले लो। तो ये थे जेंडर के बेसिक कंसेप्ट। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।